नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है देश की बात का, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं सुर्खियों का। पीएम नरेंद्र मोदी का एमपी दौरा, आज विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास लोकार्पण। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज प्रयागराज दौरा, उच्च न्यायालय में सीजेआई के साथ मंच साझा करेंगे योगी, विभिन्न अन्य कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। हरदोई में भीषण सड़क हादसा, दुर्घटनाग्रस्त कार सवार 5 की मौत, पुलिस ने पोस्टमार्टम को भेजे शव। जम्मू कश्मीर समेत 6 राज्यों में आज मॉकड्रिल, ब्लैकआउट होगा, सायरन बजेंगे, ऑपरेशन सिंदूर के दिन भी हुई थी। मेरठ में 5 लाख के लेन देन में मारी गई गोली, ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में हुआ सनसनीखेज गोलीकांड, वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार। मई में इतिहास के सबसे ज्यादा बारिश, सिक्किम में लैंडस्लाइड का एक में मलबे दबे, हिमाचल में पर्यटकों के लिए अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर आप दिल्ली से बता रहे हैं। इस वक्त की खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। भारत में कोविड के सक्रिय मामलों में वृद्धि, दिल्ली में कोरोना से पहली मौत। दिल्ली में कोरोना से कुल 200 केरल में कोविड मरीजों की संख्या बढ़कर 1100 पहुंच। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। भारत में कोविड के सक्रिय मामलों में 2710 मामले, दिल्ली में कोरोना से पहली मौत। दिल्ली में कोरोना के कुल 294 मामले। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। केरल में कोविड मरीजों की संख्या 1100 पार। दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां भारत में कोविड के सक्रिय मामलों में वृद्धि, दिल्ली में कोरोना से पहली मौत। दिल्ली में कोरोना के कुल 294 मामले सामने आए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। केरल में कोविड मरीजों की संख्या 1147 हुई। दिल्ली में कोरोना के कुल 294 मामले। केरल में कोविड मरीजों की संख्या 1147। भारत में कोविड के सक्रिय मामलों में 2710। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 2010 मामले कोरोना के देश में। दिल्ली में कोरोना के कुल 294 मामले सामने आए। केरल में कोविड मरीजों की संख्या 1147। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली बता रहे हैं, जहां दिल्ली में कोरोना से पहली मौत। लगातार देश में कोरोना बढ़ रहा है। दिल्ली में कोरोना से कुल 294 मामले सामने। केरल में कोविड मरीजों की संख्या बढ़कर 1147 हुई। भारत में कोविड के सक्रिय मामलों में वृद्धि, 2710 नए मामले कोविड के देखे गए। दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां दिल्ली में कोरोना से पहली मौत। बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं। दिल्ली से आपको अहम जानकारी दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का पानीपत दौरा, शाम 4:30 में आर्य पीजी कॉलेज में होंगे शामिल। विकसित कृषि संकल्प अभियान को करेंगे संबोधित। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। किसानों से संवाद और स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे।
शाम 4:30 पर आरएपीजी कॉलेज में होंगे शामिल। विकसित कृषि संकल्प अभियान को करेंगे संबोधित। किसानों से संवाद और स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दिल्ली से 12 जून तक देश भर में चलेगा यह अभियान। दिल्ली से आपको जानकारी दे रहे, जहां केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज पानीपत दौरा। शाम 4:30 पर आरएपीजी कॉलेज पहुंचेंगे शिवराज सिंह चौहान। विकसित कृषि संकल्प अभियान को करेंगे संबोधित। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, किसानों से संवाद और स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। विकसित कृषि संकल्प अभियान को करेंगे संबोधित। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। दिल्ली से आपको अहम जानकारी दे रहे हैं, जहां आज मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। भोपाल में महिला महासम्मेलन में होंगे शामिल पीएम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, दिल्ली से कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। भोपाल में महिला महासम्मेलन में होंगे शामिल। दिल्ली से आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। भोपाल में महिला महासम्मेलन में शामिल रहेंगे पीएम। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। भोपाल में महिला महासम्मेलन में शामिल होंगे पीएम। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे, जहां आज पीएम भोपाल के दौरे पर रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। भोपाल में महिला महासम्मेलन में होंगे शामिल पीएम। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, आज मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से हम बता रहे, जहां भोपाल में महिला महासम्मेलन में पीएम मोदी शामिल होंगे। आज पीएम मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको हम दिल्ली से बता रहे हैं, भोपाल में महिला महासम्मेलन में शामिल होंगे पीएम। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे पीएम। बड़ी जानकारी बता रहे हैं, भोपाल में महिला महासम्मेलन में शामिल होंगे पीएम। दिल्ली से आपको जानकारी बता रहे हैं, जहां आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, अहम जानकारी आपको हम प्रयागराज से दे रहे, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नई सुविधाओं का शुभारंभ। आज मल्टी लेवल पार्किंग का सीजीआई करेंगे उद्घाटन। अधिवक्ताओं के लिए नए चैम्बर का भी उद्घाटन। प्रयागराज से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई करेंगे उद्घाटन। आज मल्टी लेवल पार्किंग का सीजीआई करेंगे उद्घाटन। अधिवक्ताओं के लिए नए चैम्बर का भी उद्घाटन करेंगे। बड़ी जानकारी आपको प्रयागराज से हम बता रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई करेंगे उद्घाटन। सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे कार्यक्रम में शामिल। बड़ी जानकारी आपको प्रयागराज से बता रहे, जहां सीएम भी शामिल रहेंगे कार्यक्रम में। इलाहाबाद हाईकोर्ट में नई सुविधाओं का शुभारंभ। आज मल्टी लेवल पार्किंग का सीजीआई करेंगे उद्घाटन। अधिवक्ताओं के लिए नए चैम्बर का भी उद्घाटन किया जाएगा आज। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, प्रयागराज से मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई करेंगे उद्घाटन।
आज मल्टी लेवल पार्किंग का सीजेआई करेंगे उद्घाटन। बड़ी जानकारी आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। सीएम योगी भी शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हम प्रयागराज से। मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई करेंगे उद्घाटन। सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे कार्यक्रम में शामिल। इलाहाबाद हाईकोर्ट में नई सुविधाओं का शुभारंभ आज। प्रयागराज से आपको जानकारी बता रहे हैं। प्रयागराज से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। अधिवक्ताओं के लिए नए चैम्बर का भी आज उद्घाटन किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको हम प्रयागराज से दे रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई करेंगे उद्घाटन। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। अहम जानकारी हम लखनऊ से दे रहे हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार के सेवा विस्तार पर फैसला आज। सेवा विस्तार संबंधी आदेश अभी तक केंद्र ने नहीं किया जारी। बड़ी जानकारी बता रहे लखनऊ से। आज होना है सेवा नेतृत्व विदाई परेड पर। विस्तार न मिलने पर डीजी परीक्षण डीजी बनाए जा सकते हैं डीजीपी। सेवा विस्तार संबंधी आदेश अभी तक केंद्र से नहीं किया जारी। आज होना है सेवा नेतृत्व विदाई परेड पर। तस्वीर साफ नहीं। बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से दे रहे हैं, जहां विस्तार न मिलने पर डीजी प्रशिक्षण डीजी बनाए जा सकते हैं डीजीपी। 1990 बैच के बीके मौर्य और एमके बसाल भी लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां डीजीपी प्रशांत कुमार के सेवा विस्तार संबंधी आदेश अभी तक केंद्र से नहीं किया जारी। आज होना है सेवा नेतृत्व विदाई परेड पर। तस्वीर साफ नहीं अभी। बड़ी जानकारी बता रहे हैं विस्तार न मिलने पर डीजी प्रशिक्षण डीजी बनाए जा सकते हैं डीजीपी। सेवा विस्तार संबंधी आदेश अभी तक केंद्र ने नहीं किया जारी। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। आज होना है सेवा नेतृत्व विदाई परेड पर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, आज डीजीपी सेवा विस्तार पर चर्चा होनी है, क्या ज्यादा जानकारी है? और देखिए मुस्कान, अभी तक तो डीजीपी के सेवा विस्तार पर कोई अधिकृत फैसला नहीं आया है कि उनका कार्यकाल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। लेकिन आज चूंकि उनका समय पूरा हो चुका है, 60 वर्ष के हो चुके हैं डीजीपी प्रशांत कुमार, तो आज उनका रिटायरमेंट का डे है और आज उनका आखिरी दिन है यूपी पुलिस में। देखिए, एक्टिंग डीजीपी है और पिछले 5 बार से यूपी सरकार ने, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्टिंग डीजीपी रखे हैं, यानी कि लोक सेवा चयन आयोग से उनका खाता नहीं तैयार होता है तो उस प्रदेश सरकार ही एक डीजीपी को प्रस्तावित कर उसको उत्तर प्रदेश का डीजीपी बनाती है। तो प्रशांत कुमार भी एक एक्टिंग डीजीपी हैं और अभी तक वो स्थायी डीजीपी नहीं है। तो आज शनिवार है और आज आखिरी दिन है महीने का, और 2025 मई में प्रशांत कुमार का रिटायरमेंट था और आज ही हमें लगता है कि फैसला होगा। और जब केंद्र सरकार की तरफ से एक फैसला आएगा कि उनके सेवा विस्तार के आगे लिए चर्चा होनी है कि नहीं होनी है, उनका सेवा विस्तार होना या नहीं होना है,
तो आज ये फैसला जरूर हो जाएगा और जरूर हमें लगता है कि जो कार्यकाल का उनके आखिरी दिन है और आखिरी दिन में ही तय होगा कि आखिरकार उनको उत्तर प्रदेश का डीजीपी और ज्यादा तक दिन तक या महीने तक बनाए रखना है या आज ही उनका रिटायरमेंट होना है। अभी इस बात पे चर्चा हो जाएगी, हमें रुकने की थोड़ी जरूरत होगी, लेकिन जरूर हमने कई कार्यकाल देखे और कई डीजीपी को देखा कि जो एक्टिंग डीजीपी होते हैं उसको प्रदेश सरकार ने किस तरीके रखा था। अब प्रशांत कुमार जरूर अगर उनका सेवा विस्तार होता है तो पहले उनको स्थायी रूप से उत्तर प्रदेश का डीजीपी बनाया जाएगा, तब उनका सेवा विस्तार किया जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि सरकार के बेहद ही करीब है प्रशांत कुमार और अच्छे अफसर हैं, उम्मीद है कि उनका सेवा विस्तार होगा, लेकिन अभी केंद्र सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो हमें दोपहर तक रुकने की जरूरत होगी, हो सकता है कोई आदेश ऐसा आ जाए कि जिसको लेकर के कुछ फैसला हो, प्रशांत कुमार आगे उनका सेवा विस्तार करके उनको डीजीपी बनाया जाए या उनको आज ही रिटायरमेंट किया जाए। अगर वो रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद नए डीजीपी की तलाश होगी कि सीनियर अफसरों में या बेहद उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके कोई करीबी होंगे वो डीजीपी होंगे। तो अभी हमें लगता है कि रुकने की थोड़ी जरूरत है और जरूर हमें लगता है कि दोपहर तक इस बात को लेकर के तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि उत्तर प्रदेश का अगला डीजीपी कौन होगा। जी शिवा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से हम बता रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन में स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चंडीगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं। आज देश के कई राज्यों में मॉक ड्रिल, पाक सीमावर्ती राज्य में होगी मॉक ड्रिल, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में मॉक ड्रिल आज। गुजरात, पंजाब, राजस्थान में मॉक ड्रिल। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में मॉक ड्रिल आज, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां सीमावर्ती इलाकों में मॉक ड्रिल होगी आज। गुजरात, पंजाब, राजस्थान में भी मॉक ड्रिल। जम्मू कश्मीर में भी होगी मॉक ड्रिल, बड़ी जानकारी आपको बता रही चंडीगढ़ से। मॉक ड्रिल का नाम ऑपरेशन शील्ड रखा गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज सीमावर्ती राज्यों में मॉक ड्रिल होने वाली है और क्या ज्यादा जानकारी है, क्या ब्लैकआउट भी होगा? आज देश के 6 राज्यों में मॉक ड्रिल का रिहर्सल रखा गया है और ये 6 राज्य ऐसे हैं जो सीमावर्ती इलाकों से या उससे कनेक्ट रखने वाले राज्य हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, हरियाणा है, गुजरात है, पंजाब है और चंडीगढ़ को शामिल किया गया है। इन 6 राज्यों में एक साथ मॉक ड्रिल होगा। मॉक ड्रिल के साथ ब्लैकआउट भी रहेगा, सायरन भी बजेंगे। जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले इस तरह के सभी ब्लैकआउट और उस दौरान भी ब्लैकआउट किए गए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो उसी तरह से इस ऑपरेशन को ऑपरेशन शील्ड नाम दिया गया है। इससे पहले 7 मई को भी 244 जिलों में एक साथ मॉक ड्रिल किया गया था और इसका मकसद एक ही है कि कैसे लोगों को युद्ध के समय सुरक्षित रहना है, कैसे युद्ध के हालात के दौरान लोगों को अलर्ट की स्थिति में रखना है और उस तरह के एहतियात कैसे बरते जाए, ये उनको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरह कहा जा सकता है, एक जानकारी के तौर पर कहा जा सकता है, ताकि वो सब हर समय अलर्ट रहें और इस तरह की कोई भी घटना या वारदात या फिर आकस्मिक कोई चीज सामने आती है तो वो अपने को कैसे सुरक्षित रखें, दूसरों को कैसे सुरक्षित रखने में मदद करें। इस तरह की तमाम चीजों को लेकर आज मॉक ड्रिल होगा और कहा जा रहा है कि जब पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर हुआ है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है, इसलिए मॉक ड्रिल और सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा को लेकर जो भी कदम सरकार और सैन्य और सुरक्षा एजेंसियों को उठाने हैं वो लगातार उठा रहे हैं और ताकि लगातार देश को अलर्ट मोड में और हर हालात से निपटने के लिए तत्काल उसके अलर्ट मोड में रखा जा सके। इस तरह की चीजों को लेकर आज देश के 6 राज्यों में एक साथ मॉक ड्रिल होगा। मुस्कान जी अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां सीमावर्ती इलाकों में मॉक ड्रिल। गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में भी मॉक ड्रिल होगी। मॉक ड्रिल का नाम ऑपरेशन शील्ड रखा गया।
चंडीगढ़ से आपको जानकारी बता रहे, जहां देश के कई राज्यों में मॉक ड्रिल होगा। पाक सीमावर्ती राज्य में होगी मॉक ड्रिल, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर में भी आज मॉक ड्रिल होगा। मॉक ड्रिल का नाम ऑपरेशन शील्ड रखा गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, मॉक ड्रिल का नाम ऑपरेशन शील्ड रखा गया। चंडीगढ़ से आपको जानकारी बता रहे, जहां आज कई राज्यों में मॉक ड्रिल होगी। पाक सीमावर्ती राज्यों में आज मॉक ड्रिल होगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर में आज मॉक ड्रिल होगी। मॉक ड्रिल का नाम ऑपरेशन शुक्रवार को प्रयागराज से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। इस वक्त की प्रयागराज से आपको खबर बता रहे, डिप्टी सीएम सुबह 11 बजे बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों से करेंगे मुलाकात। विभागीय अधिकारियों के साथ भी करेंगे समीक्षा बैठक। प्रयागराज से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, विभागीय अधिकारियों के साथ भी करेंगे समीक्षा बैठक। दोपहर 12 बजे संगम गौरव सम्मान कार्यक्रम में लेंगे भाग। शाम 4:30 पे अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति का करेंगे आवरण। महिला सशक्तिकरण गोष्ठी में भी करेंगे शिरकत। प्रयागराज से जानकारी बता रहे, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज दौरा। सुबह 11 बजे बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। प्रयागराज से आपको बड़ी जानकारी बता रहे, जहां सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों से करेंगे मुलाकात। विभागीय अधिकारियों के साथ भी करेंगे समीक्षा बैठक। विभागीय अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक करेंगे डिप्टी सीएम। प्रयागराज से आपको जानकारी बता रहे, दोपहर 12 बजे संगम गौरव सम्मान कार्यक्रम में लेंगे भाग। शाम 4:30 पर अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति का करेंगे अनावरण। महिला सशक्तिकरण गोष्ठी में भी करेंगे शिरकत। प्रयागराज से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम केशव मौर्य का आज दौरा। सुबह 11 बजे बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे। विभागीय अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक करेंगे डिप्टी सीएम। बड़ी जानकारी आपको हम प्रयागराज से बता रहे हैं, दोपहर 12 बजे संगम गौरव सम्मान कार्यक्रम में लेंगे भाग। शाम 4:30 पर अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति का करेंगे अनावरण। महिला सशक्तिकरण गोष्ठी में भी करेंगे शिरकत। बड़ी जानकारी आपको हम प्रयागराज से बता रहे हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज दौरा। सुबह 11 बजे बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। महिला सशक्तिकरण गोष्ठी में भी करेंगे शिरकत। बड़ी जानकारी आपको हम प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज प्रयागराज दौरा।
प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे आज डिप्टी सीएम। सुबह 11 बजे बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे केशव प्रसाद। सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों से करेंगे मुलाकात। विभागीय अधिकारियों के साथ भी करेंगे समीक्षा बैठक। डिप्टी सीएम बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। विभागीय अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक करेंगे डिप्टी सीएम। दोपहर 12 बजे बड़ी खबर आपको मऊ से बता रहे हैं। इस वक्त की खबर आपको मऊ से हम बता रहे हैं। अब्बास अंसारी पर आएगा कोर्ट का फैसला। हेट स्पीच मामले में आएगा कोर्ट का फैसला। मऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। वर्ष 2022 में कोतवाली में दर्ज हुआ था मुकदमा। 28 मई को एमपी एमएलए कोर्ट ने पूरी हो चुकी है बहस। 28 मई को एमपी एमएलए कोर्ट में पूरी हो चुकी है बहस। मऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। आज सुबह 8:30 पर अब्बास अंसारी कोर्ट में। अब्बास अंसारी समेत कई लोगों पर है केस। दीवानी कचहरी स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में होगी सुनवाई। उसे आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां अब्बास अंसारी पर आएगा कोर्ट का फैसला। हेट स्पीच मामले में आएगा कोर्ट का फैसला। बड़ी जानकारी आपको मऊ से बता रहे हैं। वर्ष 2022 में कोतवाली में दर्ज हुआ था मुकदमा। 28 मई को एमपी एमएलए कोर्ट में पूरी हो चुकी है बहस। 28 मई को एमपी एमएलए कोर्ट में पूरी हो चुकी है बहस। बड़ी जानकारी आपको मऊ से बता रहे हैं। आज सुबह 8:30 पर अब्बास अंसारी कोर्ट में होंगे पेश। अब्बास अंसारी समेत कई लोगों पर है केस। हेट स्पीच मामले में आएगा आज कोर्ट का फैसला। बड़ी जानकारी आपको मऊ से बता रहे हैं, जहां अब्बास अंसारी कोर्ट में आज फैसला। वर्ष 2022 में कोतवाली में दर्ज हुआ था मुकदमा। 28 मई को एमपी एमएलए कोर्ट में पूरी हो चुकी है बहस। आज सुबह 8:30 बजे अब्बास अंसारी कोर्ट में पेश होंगे। खबर आपको कानपुर से बता रहे, जहां शुक्रवार को कानपुर के सीएसए मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी की आनी करते हुए सीएम योगी ने ऑपरेशन सिंदूर की जी भर सराहना करना भूले नहीं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार यूपी आने पर पीएम का स्वागत करते हुए हर्ष हो रहा है। प्रधानमंत्री की अगुवाई में भारतीय सैनिकों ने अपना शौर्य दिखाते हुए पाकिस्तान को करारा जवाब देकर देश को गौरवान्वित किया है। ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की सफलता की बताई और कहा कि मोदी जी के मार्गदर्शन में यूपी सहित भारत लगातार आत्मनिर्भरता हासिल करता जा रहा है। कानपुर के अंदर पब्लिक आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। आपने सुरक्षा से लेकर के समृद्धि का जो मार्ग पिछले 12 वर्षों में देश के अंदर प्रशस्त किया है,
आज उसकी एक झलक इस कानपुर में एक साथ 47,600 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर भी हम सबको देखने को मिल रहा है। 47,700 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं में कानपुर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो का संचालन के जिस कार्यक्रम को आपने दिसंबर 2021 में शुभारंभ किया था, जिसमें इसके पहले फेज में कानपुर के अंदर आईआईटी से मोती झील तक जो कार्य का उद्घाटन आपने 2021 में किया था, इसी के सेकंड फेज का लोकार्पण आज आपके कर कमलों से होने जा रहा है। कानपुर को मेट्रो की सौगात के लिए हम कानपुर वासियों की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए देश के दुश्मनों को वे जिस भाषा में समझें, उसी भाषा में पहले सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से, फिर एरियर स्ट्राइक के माध्यम से और अब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम के कारण आज पूरी दुनिया भारत के शक्ति और सामर्थ्य को एक उदाहरण के रूप में मान रही है। बहनों और भाइयों, भारत की न्यू डिफेंस पॉलिसी, जिसके अंतर्गत दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करके भारत के सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दी करके भारत की सुरक्षा को पुख्ता इंतजाम करने का उदाहरण प्रस्तुत किया, यह प्रधानमंत्री जी के द्वारा 10 वर्ष पूर्व प्रारंभ किए गए मेड इन इंडिया की उस ताकत का भी एहसास दुनिया को कराता है, जो इस बार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया ने देखा है। यह आत्मनिर्भर भारत की सफलता का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक कथन कि ऑपरेशन सिंदूर न्याय का एक अटूट संकल्प है, यह हर भारतीय के दिल की भावना और देश के दृढ़ निश्चय को भी दर्शाता है। आज उत्तर प्रदेश की ऊर्जा उत्पादन एक नए उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए दिखाई दे रहा है। आज एक साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कानपुर के पनकी में, कानपुर के घाटमपुर में, एटा के जवाहरपुर में, सोनभद्र के ओबरा में और बुलंदशहर के खुर्जा में ये 5 पावर प्लांट का, थर्मल पावर प्लांट का भी आज लोक उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। ये सभी नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की उस तस्वीर को प्रस्तुत करता है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। बड़ी खबर आपको सीतापुर से बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको सीतापुर से बता रहे हैं। आज डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का जनपद आगमन। सुबह 10 बजे सीतापुर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। एसडीएम और तहसीलदार ने अस्पताल का किया निरीक्षण। सुबह 10 बजे सीतापुर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। बड़ी जानकारी आपको सीतापुर से बता रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम का आज सीतापुर दौरा। अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का करेंगे अनावरण।
एसडीएम और तहसीलदार ने अस्पताल का किया निरीक्षण। अस्पताल की सफाई व्यवस्था सुधारने के दिए निर्देश। सीतापुर से आपको बड़ी जानकारी बता रहे, जहां आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का जनपद आगमन। सुबह 10 बजे सीतापुर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। सीतापुर से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, एसडीएम और तहसीलदार ने अस्पताल का किया निरीक्षण। सुबह 10 बजे सीतापुर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। सीतापुर से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। एसडीएम और तहसीलदार ने अस्पताल का निरीक्षण किया। सीतापुर से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सीतापुर के दौरे पर रहेंगे। सुबह 10 बजे सीतापुर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। अहिल्याबाई होलकर के प्रतिमा का करेंगे अनावरण। खबर आपको मेरठ से बता रहे, जहां ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में फायरिंग के सनसनीखेज वारदात। 5 लाख। इससे पहले कुरुक्षेत्र से आपको बड़ी खबर बताएंगे। कुरुक्षेत्र के पीपली कस्बे में राज्य स्तरीय कार्यक्रम। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सुबह 11 बजे कार्यक्रम का आयोजन। कुरुक्षेत्र से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती आज। कुरुक्षेत्र के पीपली कस्बे में राज्य स्तरीय कार्यक्रम। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सुबह 11 बजे कार्यक्रम का आयोजन। देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती। कुरुक्षेत्र के पीपली कस्बे में राज्य स्तरीय कार्यक्रम। कुरुक्षेत्र से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सुबह 11 बजे कार्यक्रम का आज आयोजन। खबर आपको हरियाणा से बता रहे हैं, गोहाना से आपको खबर बता रहे, जहां सोनीपत की क्राइम ब्रांच की टीम को सफलता मिली। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एक बदमाश को लगी पैर में गोली तो दूसरा गिरफ्तार। बड़ी जानकारी आपको गोहाना से बता रहे हैं, गंगाना गांव के पास खेतों में हुई मुठभेड़। एक बदमाश को पैर पे गोली लगी तो दूसरा गिरफ्तार। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, गंगाना गांव के पास खेतों में हुई मुठभेड़। पुलिस देर रात से कर रही थी दोनों बदमाशों का पीछा। सोनीपत की क्राइम ब्रांच की 3 टीमें मौके पर मौजूद। सोनीपत की क्राइम ब्रांच की टीम को सफलता मिली। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हरियाणा से पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एक बदमाश को पैर पर गोली लगी तो दूसरा गिरफ्तार। गंगाना गांव के पास खेतों में हुई मुठभेड़। पुलिस देर रात से कर रही थी दोनों बदमाशों का पीछा। सोनीपत की क्राइम ब्रांच की 3 टीमें मौके पर मौजूद। सोनीपत की क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी सफलता मिली। गंगाना गांव के पास खेतों में मुठभेड़ हुई।
पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। एक बदमाश को पैर पर गोली लगी तो दूसरा गिरफ्तार। बड़ी खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे बुलंदशहर में NH34 पर बड़ा हादसा। कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत, 3 की मौत, 4 घायल। बड़ी जानकारी आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं। सड़क हादसे में 3 की मौत, ट्रैक्टर ट्रॉली का फटा टायर बना हादसे की वजह। सिकंदराबाद पुलिस ने कार्रवाई की शुरुआत। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुलंदशहर से आपको बता रहे जानकारी, जहां भीषण सड़क हादसा, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दादरी से खुर्जा की तरफ जा रही थी कार। सिकंदराबाद कोतवाली के औद्योगिक क्षेत्र में हुआ हादसा। बुलंदशहर में NH34 पर बड़ा हादसा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। NH34 पर सड़क हादसा, कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत, 3 की मौत, 4 घायल। ट्रैक्टर ट्रॉली का फटा टायर हादसे की वजह बनी। सिकंदराबाद पुलिस ने कार्रवाई की शुरुआत। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। दादरी से खुर्जा की तरफ जा रही थी कार। बुलंदशहर से आपको बड़ी जानकारी बता रहे, जहां NH34 पर सड़क हादसा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल मीणा जुड़ चुके हैं। अनिल, NH34 पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है, 3 मौतें हुई हैं, 4 लोग घायल, और क्या ज्यादा जानकारी है? क्या पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है? क्या ज्यादा जानकारी है? नमस्कार, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर के NH34 सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र का मामला है, जहाँ भी भयंकर सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे की बात नहीं है, जो इको कार में ट्रैक्टर में और इको कार की आमने सामने भिड़ंत हुई है, जिसमें कि इको कार में सवार लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। हालांकि जो कार में जो और सवार थे वो भी घायल हुए हैं। जो ट्रैक्टर चालक था, उसकी जो ड्राइवर है वो भी घायल हुआ है। लेकिन अगर बात किया, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनके लिए अगर बात की जाए, पुलिस की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल भेजा गया, जहां से उन्हें अगर बात की जाए गंभीर हालत देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। हालांकि पुलिस ने अगर जो व्यक्ति हैं तीनों, उनके सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हालांकि जो घटना हुई है, घटना से अगर बात की जाए तो जो आसपास जो बराबर में एक स्कूटी सवार एक व्यक्ति था, उसके भी चोट आई है। अन्य वैसे भी जो आसपास के जो लोग थे उड़े हैं, तो उससे कहीं ना जो इको गाड़ी के जो सामान जो जिससे इधर उधर पड़े, तो उससे भी कहीं ना लोगों में चोट आई है। हालांकि बात की जाए शांति व्यवस्था है। पुलिस ने जो हाईवे से जो ट्रैक्टर को और इको को JCB की मदद से हटवा दिया, जिससे कि यातायात बाधित ना हो। हालांकि जो 3 मौत हुई थी वो दिल्ली की तरफ से खुर्जा की तरफ गाड़ी आ रही थी, इको सवार और आमने सामने से भिड़ंत हुई है, तो उसको लेकर बात किया। परिजनों को सूचना मिली है तो परिजन मौके पर पहुंचे। हालांकि परिजन घटना की सूचना पाते ही रोडों का बुरा हाल है, और लेकर बात की जाए तो बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ है, जिससे कि जनपद बुलंदशहर की पुलिस की बात करें तो पुलिस मौके पर पहुंची। सभी जो मृतक है उनके उपचार के लिए, मृतक के शव के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। के लिए देखने के लिए अगर बात की जाए, जनपद बुलंदशहर की DM SSP पहुंचे अस्पताल में। अस्पताल में पहुंचने के बाद उन्होंने जो डॉक्टर है उनको निर्देशित किया है कि जो घायल है उनके इलाज के लिए समुचित व्यवस्था के निर्देश दिए। जी अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। बुलंदशहर से आपको बड़ी जानकारी बता रहे, जहां NH34 पर भीषण सड़क हादसा। हादसे में 3 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। कार और ट्रैक्टर ट्रॉली भिड़ंत हुई, जिससे 3 की मौत और 4 घायल। ट्रैक्टर ट्रॉली का फटा टायर बना हादसे की बड़ी वजह। बड़ी जानकारी आपको बुलंदशहर से हम बता रहे हैं। सिकंदराबाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दादरी से खुर्जा की तरफ जा रही थी कार। सिकंदराबाद
कोतवाली के औद्योगिक क्षेत्र में हुआ हादसा। बुलंदशहर से आपको बड़ी जानकारी बताई, जहां बुलंदशहर में NH34 पर बड़ा सड़क हादसा, कार और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत, 3 की मौत, 4 घायल। ट्रैक्टर ट्रॉली का फटा टायर हादसे की वजह बना, फटा टायर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सिकंदराबाद पुलिस ने कार्रवाई की शुरुआत की। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।